राधे राधे। हर हर महादेव। जय शनिदेव। मैं स्मृति मिश्रा आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। शनिवार का दिन है, शनिदेव का दिन है और आज हम बात करेंगे शनिदेव जी के गुरुजी शंकर जी के बारे में। शंकर जी की महिमा के बारे में, उनके एक वरदान के बारे में बात करने वाले हैं। काशी के एक बहुत ही विद्वान पंडित थे, बहुत ही नेक इंसान थे, पूजा पाठ में बहुत ध्यान लगाते थे और सबकी बहुत मदद करते थे। लेकिन उनके जीवन में बस एक ही चीज़ की कमी थी कि उनके परिवार में कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जो काशी के पंडित जी थे, उन्होंने तपस्या शुरू की शंकर जी की। उनकी तपस्या से खुश होकर शंकर जी उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि वत्स मांगो, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। तो वो दोनों हाथों को जोड़ के पंडित जी कहते हैं कि प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस हमारे जीवन में एक संतान नहीं है। अगर आप एक संतान दे दें तो बहुत ही आपकी दया होगी प्रभु। शंकर जी कहते हैं कि वत्स, तुम्हें संतान कैसी चाहिए, तुम्हें संतान सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए। तो पंडित जी हाथों को जोड़ के बड़े ही दया भाव से कहते हैं कि प्रभु, ये कैसा वरदान है कि सुपुत्र या कुपुत्र, दोनों का अर्थ क्या हुआ। तो शंकर जी कहते हैं कि कुपुत्र अगर मांगोगे तो वो 100 साल तक जीवित रहेगा, लेकिन तुम्हें जीवन में दुख देगा। लेकिन अगर तुम सुपुत्र मांगोगे तो उसकी आयु सिर्फ 5 साल रहेगी, जो कि बहुत ही आज्ञाकारी होगा और तुम्हें बहुत ही सुख देगा। पंडित जी सोचने लगते हैं, कहते हैं कि कुपुत्र से अच्छा तो सुपुत्र ही है, और वो मांग लेते हैं। कहते हैं कि ठीक है प्रभु, आप हमें सुपुत्र ही दे दीजिए। प्रभु वरदान देके चले जाते हैं। धीरे धीरे उनके घर में संतान का जन्म होता है, पुत्र होता है, और वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बहुत ही आज्ञाकारी वो पुत्र है और बहुत ही सबका कहना मानने वाला, धर्मात्मा, पूजा पाठ करने वाला, बहुत ही आज्ञाकारी, जैसा कि वरदान में प्रभु ने दिया था। बहुत ही प्यारा बालक, बहुत ही आज्ञाकारी। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। 5 साल की उसकी आयु थी और 4 साल बीत जाते हैं। सिर्फ 1 साल जब शेष बचता है उसकी उम्र में, तो उसके पिताजी, जो वो ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, तो वो चिंतित हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब मेरा जो ये पुत्र है, इसका जीवन सिर्फ 1 साल का बचा है। वो बहुत दुखी हैं और वो गंगा जी के किनारे एक कुटिया बनाकर वहीं पे रहने लगते हैं अपने पुत्र को लेके, और बहुत ही पूजा पाठ, ध्यान प्रभु में हर समय लगाने लगते हैं। और पुत्र को बोलते हैं कि बेटा, जो कोई भी तुम्हें दिखे उसके चरण छुओ, उससे आशीर्वाद लो। पुत्र ऐसा करने लगता है। एक दिन वो जो ब्राह्मण थे, वो एक संत के पास जाते हैं और अपनी जो चिंता थी उनको बताते हैं। कहते हैं कि प्रभु, ऐसी ऐसी बात है और हमारे जो ये बालक है, इसकी जो आयु है सिर्फ 1 साल अभी शेष बची है। तो वो संत बोलते हैं कि किसी जो बहुत ही ज़्यादा संत हो, धर्मात्मा हो, उससे आशीर्वाद दिलवा दो। वो बोले कि मुझसे भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा हो जो बहुत ही धर्मात्मा हो, उससे आशीर्वाद दिलवा दो और तुम्हारा बालक को हो सकता है कि जीवन दान मिल जाए। तो जो ब्राह्मण थे वो बोलते हैं कि कहते हैं कि प्रभु, ये कैसे पता चलेगा कि ये जो धर्मात्मा है वो मतलब अच्छा धर्मात्मा है, कैसे पता चलेगा। तो संत कहते हैं कि ये तो पता करना मुश्किल है। जो कोई दिखे, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान, जो भी दिखे, बच्चे को बोलो कि उसको प्रणाम करे और आशीर्वाद ले। तो ब्राह्मण कहते हैं कि ठीक है प्रभु। उनको जो संत थे उनको प्रणाम करके वो वापस अपनी कुटिया आ जाते हैं और अपने बालक को बोलते हैं कि बेटा, तुम प्रणाम तो सबको कर ही रहे हो, लेकिन अब से तुम्हें जो भी दिखे इंसान, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान, जो भी दिखे, तुम उसको श्रद्धा के साथ प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। बालक बहुत ही आज्ञाकारी था। पिताजी ने जैसा आदेश दे दिया, बस उसका वो पालन करने लगा। उसे जो भी दिखता प्रणाम करता और सभी उसे आशीर्वाद देते। एक दिन सप्त ऋषि वहां से गुजर रहे थे। बालक ने उनको भी प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तो वो जो पिताजी थे
वो पहचान गए कि सप्तऋषि हैं। तो कहते हैं कि प्रभु इसका जीवन तो अभी 3 दिन बचा हुआ है बस। ये सुन के सप्तऋषि चिंतित हो जाते हैं। कहते हैं कि अरे ये अपराध हमसे कैसे हो गया, अब तो मैंने वरदान दे दिया और अगर हमारा वरदान झूठा जाता है तो यही लोग कहेंगे, दुनिया कहेगी कि जो सप्तऋषि थे उनका वरदान झूठा। वो चिंतन मनन में पड़ जाते हैं। फिर उस ब्राह्मण से बोलते हैं कि ऐसा है कि तुम ये बालक मुझे दे दो 2 दिन के लिए। तो ब्राह्मण कहता है कि ठीक है प्रभु, आप ले जाइए। अब अब सप्तऋषि उस बालक को लेके चल देते हैं और सीधे पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। प्रणाम करते हैं, बालक को भी बोलते हैं कि बेटा प्रणाम करो। बालक भी ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब सप्तऋषि मुस्कुराने लगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या हुआ, तो वो अपनी पूरी कहानी बताते हैं। कहते हैं कि हम भी ऐसे ही फंस गए थे कल और इस बालक की उम्र में सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। अगर हमारा वरदान झूठा जाता है तो आपका भी जाता है। हम तो चिंता में आ गए थे कि हमारा वरदान झूठा जाएगा, तो इसीलिए हम आपके पास लेके चले आए प्रभु। अब आप जानो, आपका वरदान जाने। ब्रह्मा जी का ये बहुत अच्छा है, खुद तो फंसे, हमको ही फंसा दिए। अब अगर वरदान झूठा जाए तो यही होगा कि ब्रह्मा जी का वरदान झूठा। ब्रह्मा जी बहुत ही चिंतित हो गए और कहा कि ठीक है, इस बालक को छोड़ दो, कुछ मैं सोचता हूँ। सिर्फ सप्तऋषि बालक को छोड़ के चले जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तो जो ये समस्या खड़ी हुई है इसका निदान सिर्फ शंकर जी ही कर सकते हैं। एक वही हैं जो इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। उस बालक को लेके वो कैलाश पर्वत शंकर जी के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। बालक भी प्रणाम करता है। शंकर जी 5 बार कहते हैं चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, 5 बार बोलते हैं। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगते हैं। शंकर जी कहते हैं कि क्या हुआ, तो कहते हैं कि प्रभु अब तो इसके जीवन में सिर्फ आज ही का दिन शेष है, 1 दिन शेष है और इसकी मृत्यु है। तो शंकर जी कहते हैं कि किसका बालक है, तो बताते हैं कि काशी के एक विद्वान ब्राह्मण है, पंडित हैं, उनका बेटा है, पुत्र है। शंकर जी कहते हैं ये तो मेरा ही दिया हुआ बालक है। शंकर जी कहते हैं ये अच्छा किया। ब्रह्मा जी से बोले कि तुम जो चीज से समस्या से गुजरे वही हमारे पास ले आए। शंकर जी बोले कोई नहीं, इस बालक को छोड़ दो और मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी छोड़ के चले जाते हैं। शंकर जी उस बालक से बोलते हैं कि बेटा वत्स, ये जो सामने शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर तुम बेलपत्र चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगो। बालक जैसा शंकर जी ने कहा वैसा ही वो बेलपत्र लेके शंकर जी के शिवलिंग के सामने बैठ जाता है और शिवलिंग को अर्पित करने लगता है और जाप करना शुरू कर देता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे वो जो 1 दिन शेष बचा था वो भी बीत जाता है और यमराज आ जाते हैं। यमराज आते हैं तो अपने फांसी का फंदा जब उस बालक के ऊपर फेंकते हैं तो बालक घबरा जाता है और घबरा के शिवलिंग से लिपट जाता है और ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय का जाप तेजी से करने लगता है। शंकर जी उस शिवलिंग से प्रकट हो जाते हैं त्रिशूल लेके और यमराज की तरफ झपटते हैं। यमराज दोनों हाथों को जोड़ के प्रभु के सामने सर झुका के नतमस्तक हो जाता है। कहता है कि प्रभु इसका जो समय था वो पूरा हो गया है और मैं इसको लेने आया हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो प्रभु कहते हैं कि क्या समय था। यमराज कहते कि प्रभु 5 साल जो इसके जीवन के थे वो पूरे हो गए हैं। तो प्रभु कहते हैं कि 5 साल जो इसको जीवन दिया था वो तुमने दिया था या हमने दिया था। यमराज कहते हैं कि प्रभु आप ही ने दिया था तो पूरा हो गया है। कहे कि शंकर जी बोले कि अभी पूरा नहीं हुआ। तो यमराज कहते हैं कि प्रभु आप ही बता दीजिए ये 5 साल कैसे हैं। तो शंकर जी बोलते हैं कि जो कलयुग सबसे छोटा है, कलयुग से जो बड़ा है वो द्वापर है, द्वापर से बड़ा त्रेता और त्रेता से बड़ा सतयुग। जब ये चारों युग बनते हैं, मिलते हैं, जब ये चारों युग मिलते हैं तो बनता है एक कल्प और ऐसे न जाने कितने कल्प मिलते हैं तब जाके एक ब्रह्मा
बनते हैं। और ऐसे ही 10 ब्रह्मा जब बनते बिगड़ते हैं, 10 ब्रह्मा, तब जाके शंकर जी का एक दिन पूरा होता है। तो शंकर जी ने कहा कि जब मैंने इसको 5 साल का जीवन दिया है, तो जब हमारा दिन मैंने दिया है, तो मेरा दिन जब एक दिन इतना बड़ा है, तो ऐसे ही दिनों के महीने बनाओ और महीनों के बनाओ साल, और साल के फिर 5 साल। तो यमराज दोनों हाथों को जोड़ के प्रभु के चरणों में गिर पड़ता, कहता है कि प्रभु, जब 10 ब्रह्मा बनते बिगड़ते हैं, तब जाके आपका एक दिन पूरा होता है। यमराज न जाने कितने आएंगे और जाएंगे, तो प्रभु हमसे तो उम्मीद नहीं करो कि मैं इसके प्राण लेने के लिए आऊँगा। तो हाथों को जोड़ के उनको यमराज वहाँ से चले जाते हैं, और वो बालक को जीवन दान मिल जाता है। और यही बालक आगे जाकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिनका प्रलय में भी अंत नहीं है, अमर हो गए मार्कंडेय ऋषि। यही वो मार्कंडेय ऋषि हैं। शंकर जी की महिमा का जो वर्णन था वो मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई, कि जब मुसीबत पड़ती है तो भोलेनाथ अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। उसको बचाने के लिए नंगे पैर दौड़े चले आते हैं, और शिव की महिमा महान है। तो आज का जो विषय जो चर्चा थी यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले किसी वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट, नई चर्चा को लेके आएंगे। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा ओम नमः शिवाय लिख के कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हर हर महादेव।